16 पेज पर 6, 8, 9 का प्रातः क्लास। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है और बच्चे भगवान है एक, भक्त हैं ढेर और बच्चे हैं थोड़े। कितने हैं? भगवान के बच्चे कितने? 550 करोड़। और भक्त कितने हैं फिर? भक्त हैं ढेर के ढेर। भक्त तो हो गए ढेर और बाप और बच्चे, बच्चे कितने? तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है और भक्तों को कठिन लगती है। जो बच्चे हैं थोड़े उनको सहज लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों करती है? भगवान बाप से मिलने के लिए। तो जो भक्ति करती हैं वो तो हुए भक्त, क्योंकि वो भगवान से मिल नहीं सके हैं। और बच्चे मिले हुए हैं। तो भक्त भगवान बाप से मिलने के लिए भक्ति करते हैं। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब कि अभी भी कुछ न कुछ भक्तपना है। पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ माना कहाँ? इस पुरानी दुनिया में, देह और देह की संबंधों की दुनिया में नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाते हैं। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे, ऐसे ही कहेंगे। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। मतलब हम लोग क्या है? ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है, तो हम क्या हुए? हैं? अज्ञानी माने भक्त। क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान तो नहीं है तभी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और ज्ञान होता, ज्ञानी होते, हुए माई मैं आत्मा कौन, इस बात का पूरा जवाब मिल गया होता। मुझे आत्मा ने 84 के चक्र में क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ पार्ट बजाए, ये मालूम हो गया होता। ये जानकारी मिल गई होती तो हम ज्ञानी होते। नहीं तो तब तक हम क्या हैं? तब तक ज्ञानी। तो भक्तों को भगवान पढ़ाए रहे। तो फिर बच्चे कितने हुए? अभी वर्तमान में बच्चे कितने हुए? 4.5 लाख हो गए। बच्चे कितने हुए? तो बच्चे तो अभी एक भी नहीं हुए हैं। अभी तो बच्चे बनने से ही बच्चे हुए हैं। अभी भी सब क्या है? कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार हैं जरूर। तो भगवान भक्तों को पढ़ाए रहे।
यानी सब क्या हो गए? भक्त हो गए। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे आए? तो ये बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते हैं। चलो हम भक्त हैं भले, लेकिन हम भगवान को जानते तो हैं। खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते। इसको कहा जाता अज्ञान। क्या कहा? जो अपने को भगवान कहे वो हुआ अज्ञानी। इसलिए बोला अपने को भगवान कहने वाले हिरण्याकश्यप हैं। भक्ति में घोर अंधियारा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। गुरु तो ढेर के ढेर है, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग मत। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वो भक्ति का न्यारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। अब तुम देह अपन को नहीं समझो। तुमने शरीर के साथ पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए। ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बनाए देते हैं। जब समझते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है तो इतना बड़ा लिंग क्यों बनाए देते हैं? वो भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदी की पूजा तो कर नहीं सकते। पूजा करना कोई जरूरी है क्या? याद करना जरूरी है या पूजा करना जरूरी है? याद करना जरूरी होती है। ज्ञान में है याद और भक्ति में है पूजा। पूजा किसकी की जाती है? साकार की जाती है पूजा, लेकिन पवित्र की पूजा की जाती है। साकार भी कैसा हो, पवित्र की पूजा की जाती है, अपवित्र की पूजा नहीं की जाती। इसका मतलब पूजा करने वाला स्वयं कैसा है, पवित्र है या अपवित्र? पूजा करने वाला तो जरूर अपवित्र हुआ। तो जो स्वयं अपवित्र रहते हैं और पूज्य की पूजा करते हैं तो ज्ञानी है अज्ञानी है?
अज्ञानी भक्त हैं। तो इसलिए छोटी सी बिंदी की जगह फिर क्या बनाए देते हैं? बड़ा लिंग बनाए देते हैं। ताकि पूजा कर सके। पूजा में भी दो तरह के भेद, एक व्यभिचारी और एक श्रेष्ठ। अब व्यभिचारी पूजा कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसी को पता नहीं है। आत्मा का मालूम है, आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। बस ये बुद्धि में नहीं आता है कि आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते रहते हैं। छोटा रावण तो बना न सके। क्यों? छोटा रावण क्यों नहीं बना सकते? छोटा रावण का मतलब उसमें देह अभिमान कम है, इसलिए भगवान को तो छोटा दिखाते हैं और रावण को बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, और रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। वो तो छोटा बड़ा होता नहीं है, वो कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। मतलब बड़ा कब बनाते हैं? पांडवों को भी बड़े बड़े चित्र बनाए दिए हैं, और रावण भी बड़ा बनाते हैं, और शिवलिंग भी बड़ा बनाते हैं, और महात्मा बुद्ध का चित्र भी बहुत बड़ा बनाते हैं, और दक्षिण भारत में बाहुबली का चित्र भी बहुत बड़ा बनाते हैं। बहुत बड़ा किस बात की यादगार? बुद्धि विशाल हो जाती है, बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। लेकिन भावना एक है बुद्धि बल, और एक है दिल की भावना। दिमाग बड़ा हो जाए और दिल बड़ा हो जाए। परमात्मा बाप को क्या प्रिय है? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या दिमाग वाले बच्चे प्रिय हैं? तो रावण का क्या बड़ा हो जाता है? दिमाग बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसका तो दिमाग 7वें आसमान पर है। तो दिमागी माना अहंकारी। अब परमात्मा बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो किसी के बुद्धि के अहंकार को देखेगा क्या? वो तो दिल वाले बच्चों को देखता है। तो दिल की चीज है भावना, भक्ति। तो वास्तव में दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बुद्धू बच्चे भी बाप की प्रत्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन चलो बाप की प्रत्यक्षता की, और अंदर से जिस बाप की प्रत्यक्षता की उसके प्रति भक्ति भावना श्रद्धा भाव है नहीं, तो फायदा होगा? तो भी फायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों का मेल चाहिए, दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। बैलेंस का ही कमाल है। तो जब 5 विकारों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं,
तो रावण का चित्र भी बड़ा बनाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे ऐसे वृद्धि को पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, ऐसे ऐसे कर्तव्य करते गए। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सत्व प्रधान कब होते हैं। एक से सत्व प्रधान और अनेक से तमो प्रधान। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो डिफिकल्ट क्या है? याद ही डिफिकल्ट है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है, ये भी गायन है कोटों में को कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को। यथार्थ रीति क्या होता है? अरे बिंदी तो बिंदी, ऐसे में यथार्थ रीति जानने की क्या बात है? अच्छी तरह क्या पहचाने? मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी अच्छी तरह पहचान लिया नॉलेज के आधार से। कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी में ज्यादा नॉलेज है, कौन सी में कम है? जिसमें लाइट ज्यादा हो। लिंग में लाइट दिखाते हैं ना, लाइट माना ज्ञान की रोशनी। तो चित्रकार चित्रित कैसे करे? ज्ञान तो मुख से सुनाया जाता है, तभी पता चलता है। और ज्ञान कोई आंखों से देखने की चीज तो है नहीं, वो तो कानों से सुना जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। तो चित्र कैसे बनाए चित्रकार? तो इसलिए जैसे स्थूल सूर्य की लाइट होती है, ऐसे ज्ञान सूर्य की लाइट दिखा दी। सूर्य सवेरे को निकलता है तो चारों तरफ लाल 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 रोशनी होती है। तो ऐसे ही परमात्मा ज्ञान सूर्य की ज्ञान की रोशनी से ही पता चलता है कि ये बाप है। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं। बाप को भूल गए। क्यों भूल गए? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा वर्षा लौकिक बाप से मिलता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप न आए तो कोई का पेट ही न भरे। चाहे करोड़पति का बच्चा हो, चाहे लखपति का हो, चाहे अरबपति का हो, मल्टी मिलियनर का बच्चा हो, लेकिन बाप के वर्षे से सब आजकल संतुष्ट नहीं रहते हैं। सब कैसे रहते हैं? असंतुष्ट। तो जब तक बाप न आए बेहद का, तब तक कोई का बुद्ध रूपी पेट भरे ही नहीं। पेट ही सारा खाली हो जाता है। दूसरा पेट, बाप आकर के पेट भरता है, बुद्धि रूपी पेट भरपूर कर देता है।
हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार नहीं रहती। पाना था तो पा लिया, सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। क्योंकि सारे सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के बीज को ही मुट्ठी में ले लिया, तो बीज मुट्ठी में आ गया तो शायद जैसे सारा वृक्ष बुद्धि में आ गया। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, तो ये है बेहद की तृप्ति। तो फर्क देखो कितना है, आत्मा की हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है। बाप को जाना और अपना अपना बनाया, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाता है। और जो भी लौकिक बाप हैं, चाहे कितने भी बड़े वर्षे के मालिक हों, वो सब काय का मालिक बनाते हैं? वो सब फिर भी नरक का मालिक बनाते हैं, और बाप बेहद का स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। बल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, और अविनाशी आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती। वो तो समझते हैं कि जैसे समुद्र में से चुल्लू पानी लिया और वो चुल्लू पानी समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र में मिल गया, फिर उस चुल्लू पानी का अस्तित्व रहा नहीं रहा। लेकिन आत्मा का तो अस्तित्व सदा के लिए है ही है। तो एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। वास्तव में आत्मा परमात्मा में कोई स्थूल रूप में लीन नहीं हो जाती है, लेकिन परमात्मा बाप के लव में इतनी लीन हो जाती है कि बाप के संकल्प के विरुद्ध कोई भी संकल्प नहीं रहता। बाप के संकल्पों में आत्माओं के साथ संकल्प तिरोहित हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने लीन होना कह दिया। बाकी कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। ये अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं इस बात में, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पे जाते रहते हैं, समझते हैं वहां भी कोई दुनिया होगी, समझते हैं मून में दुनिया है। शास्त्रों में लिख दिया चंद्रमा पर स्वर्ग है, चंद्रमा पर देवताएं वास करते हैं। अब वहां कोई वैज्ञानिक गया, शास्त्रों की बात पढ़ के, वहां कुछ भी नहीं मिला, ऑक्सीजन ही नहीं। अरे जब पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, क्योंकि सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, तो इतनी थोड़ी दूरी बढ़ जाने से कोई जीव जंतु वहां नहीं रह सकता। तो और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो तो पता नहीं सूर्य से कितना दूर और कितने पास में है, उनमें तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
परंतु दुनिया तो एक ही है। वो समझते हैं मून में भी दुनिया है बात कहाँ की? शास्त्रों में बात कहाँ की लिखी थी? ये तो संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी है कि मून माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के ही बुद्धि रूपी पेट से सब पैदा होते हैं। तो ज्ञान चंद्रमा पर ही वास होता है। वो समझते हैं सितारों में भी दुनिया है। अब उन जड़ सितारों की बात नहीं है, ये एक एक चैतन्य सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, 20 रूपात्माओं में। तो देखो विदेशियों ने अर्थ का कितना अनर्थ कर दिया, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी करते रहते हैं शास्त्रों के सार को न समझ पाने के कारण। कितना ढूंढते, मून में प्लाट लेते थे। ये कैसे हो सकता? पैसा किसको देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो कुछ है नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। ये सब है माया का पंप। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए या? स्वर्ग को भूल गए। स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो। कौन आया जो लूट के ले गया? मद, जिसके मुंह में मद भरा हुआ था। हाथी का मुंह देखा है? सारा देह अभिमान सारी आंखों से ही चपकता रहता है, इतना मद भरा रहता है आंखों में। देह अहंकार। और हाथी भी कैसा, गज कैसा? नबी, नया नया हाथी, पुराना बूढ़ा बड़ा नहीं। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। कब आया? द्वापर के आदि में या कलयुग के आदि में? नहीं, द्वापर के आदि में तो सोमनाथ मंदिर स्थापन होता है, और कलयुग के आदि में लूटा जाता है। हाँ, जब तमो प्रधान युग की शुरुआत होती है तब लूटा जाता है। आज से 1400 वर्ष पूर्व की बात है, जब मोहम्मद का जन्म हुआ था, धर्म स्थापन किया था, सब देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा दिया, मूर्ति पूजा बंद करवा दी। तो आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो। चोरी आदि का कोई नाम निशान नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। क्या कहा? जब अनेकों का राज्य शुरू होता है
तो चोरी चकारी झगड़े शुरू होते हैं। वैश्यालय बनता है, वैश्या के ऊपर जब अनेकों का राज्य होता है तो दुनिया भर की मारामारी चलती है। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। तो अपने अंदर की कमजोरी है जो अनेकों के संग के रंग से हम अपने अंदर दान कर लेते हैं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे। क्या मनाते थे? दशहरा। कितने सिरों का हरण करते थे? 10 सिर। बातें कहाँ की हैं? संगम युग में ही रावण के 10 सिर होते हैं, जो प्रैक्टिकली अपनी मनमत चलाते हैं। 10 धर्मों के 10 बीज। जिनका चित्र बनता है, चरित्र के आधार पर चित्र बनाया जाता है। अगर चरित्र करने वाले न हो तो चित्र भी न बने। तो दशहरा मनाते हैं। रावण को कैसे जलाते हैं? फिर सोना लूटने जाते हैं। जमीन वन धरणी। हम ब्राह्मणों की दुनिया की धरणी कौन सी है? रामकृष्ण जो आधार लेते हैं धरणी का आधार लेकर रहते हैं, और कच्छ मच्छ धरणी का आधार नहीं लेते। ये जानवरों के अवतार जो होते हैं, जानवर बुद्धि, वो कन्या माताओं के आधार से नहीं चलते हैं। इसके आधार से चलते हैं ज्ञान जल के आधार। चलो, जब तक उनको मिलेगा तब तक जीवित रहेंगे, और ज्ञान जल उनको मिलना बंद हुआ तो मछली और कछुआ की जान निकल जाएगी। तो ये अंतर है कि जो मनुष्य अवतार हैं वो धरणी पर दिखाई गई है। कहाँ की बातें? संगम युग की बातें हैं कि रामकृष्ण वाली आत्माएं तो कन्याओं माताओं का आधार लेती हैं अपना कार्य संपन्न करने के लिए, लेकिन रावण मंदोदरी का आधार नहीं लेता है। बहुत ज्ञानी, वेद शास्त्र के हाथ में दिखाए जाते हैं, माना उनकी अथॉरिटी है, लेकिन आधार कन्याओं माताओं का नहीं लेगा। बात अपनी ज्ञान के आधार पर चलाता। तो ऐसों को कहा जाता है रावण। कैसों को? ऐसों को माना कैसों को जो अपनी ही सिर्फ बात चलाए और माता को न पूछे। तो यहाँ जमीन के पिछाड़ी लड़ाई लड़ते हैं, और वहाँ जमीन के पिछाड़ी लड़ाई नहीं होती। यहाँ जमीन बहुत होती है। एक स्त्री करेंगे, दूसरी स्त्री करेंगे, तीसरी स्त्री करेंगे, और वहाँ धरणी सिर्फ एक। सारे जीवन में एक धरणी का आधार लेंगे। तो लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा? यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा क्योंकि अनेकों का आधार लिया हुआ है, और वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं मिल सकते। तो मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहाँ से स्वर्ग में आते हो। वहाँ मैं नहीं होता हूँ। कहाँ? स्वर्ग में नहीं होता हूँ। ये भी ड्रामा है, फिर बहू ऐसे ही रिपीट होगा।
फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। प्रायः लोप मन पूरा लोप क्यों नहीं कहा, कुछ न कुछ सत्य रहता जरूर है। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वो है भक्ति मार्ग के शास्त्र, उनसे कोई मेरे से नहीं मिलता है। मेरे से मिलने का मतलब क्या है, शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ते पढ़ते किससे मिलेंगे, शास्त्र किसके लिखे हुए, मनुष्यों के। तो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पढ़ने वालों का मन बुद्धि का लगाव किसके साथ लगेगा, मनुष्यों के साथ ही लगेगा। तो शास्त्रों को पढ़ने से मेरे से स्वभाव संस्कार नहीं मिल सकता। कब मिलेगा फिर, जब मैं डायरेक्ट आता हूँ तब ही मेरे से कोई मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। मनुष्य उल्टा सुल्टा करते रहते हैं और गिरते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, क्योंकि है ही गिरने का मार्ग। तुम्हारा कल्प वृक्ष का चित्र बड़ा क्लियर है, तमो प्रधान बनने से फिर काला बन जाते हैं। कितना क्लियर है, काले कब बनते हैं, जब अनेक पत्तों के संसर्ग संपर्क में आते तो काले बनते, और जब वृक्ष में थोड़े पत्ते होते हैं तो गोरे होते हैं। सत्युग में कुटुंब बहुत छोटा, ढेर संबंध नहीं होते तो वहाँ गोरापन रहता है, और कलयुग में संबंध ढेर हो जाते हैं तो अनेकों में व्यभिचारी बुद्धि होने के कारण काले होना पड़ता। तो कितना क्लियर है, अब काले से गोरा बनाने की कोई को अकल नहीं है क्या, काले से गोरा बनाने की कोई को अकल नहीं। अगर अकल होती तो इतने ढेर के ढेर बहुमंजिले मकान, बहुमंजिले संगठन बनाने की दरकार नहीं रहती। मनुष्य कहेंगे भगवान तो निराकार है, उसने कैसे बनाया, तो समझाया जाता है दिव्य दृष्टि दे करके बनाया है। दिव्य दृष्टि तो है ना, मीरा नारद इनका गायन है। मीरा ने बहुत भक्ति की, साक्षात्कार किया, बड़ी खुशी रहती थी, परंतु फिर हुआ क्या, वो साक्षात्कार करने से मीरा को स्वर्ग मिल गया क्या, साक्षात्कार करने मात्र से कोई स्वर्ग नहीं मिलता। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी पहले पहले क्या हुआ, साक्षात्कार हुए, तो उससे क्या स्वर्ग मिल गया, उन साक्षात्कार के फाउंडेशन से स्वर्ग नहीं मिलता। कोई ऊपर नहीं जा सकता, ऊंची स्टेज में कोई नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। अब तुम नाले सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, कहाँ हूँ, वृक्ष में। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो बीज कहाँ होता है? नहीं, बीज तो जब वृक्ष बोया बनाया तैयार होता है तो शुरुआत में नीचे बोया जाता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति वृक्ष में मिश्रित हो जाती है, वृक्ष में समा जाती है। जैसे बाप की सारी शक्ति किसमें चली जाती है? बच्चों में। बाप बुढ़ा हो जाता है, नाक आँख कान इंद्रियां बिल्कुल कुछ काम नहीं करती, और फिर बाद में जब वृक्ष बड़ा होता है तो बीज कहाँ पहुँचता है? सबसे ऊपर। इसलिए जो आज के दुनियावी जड़ झाड़ हैं, उनमें भी जो बीज निकाला जाता है, तो कोई भी पौधा हो वृक्ष हो तो उसका पहला बीज, जो पहला फल पकता है, उसका पहला बीज लिया जाता है बोने के लिए। तो परमात्मा बाप भी आकर क्या करता है? सुप्रीम सोल
वो भी इस मनुष्य शक्ति का जो पहला है उसी को पकड़ता है। जब सारा 500 करोड़ का मनुष्य शक्ति झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तो वो बीज ही सबसे पहले ऊंची स्टेज में पहुंच जाता है, और ऊंची स्टेज में पहुंचकर सबसे पहले उस पुराने झाड़ से अपने को डिटैच कर लेता है। तो तुमको तो अब नॉलेज मिली झाड़ की, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ ऊंची स्टेज में, तुमको कुछ भी नहीं करने देता है। इसलिए नहीं पढ़ने देता कि पांव पढ़ने के भी दो अर्थ है, एक हद में पांव पढ़ना और दूसरा बेहद में। बेहद में क्या अर्थ है? माथे में है मन बुद्धि रूपी आत्मा, और मन बुद्धि रूपी आत्मा जो माथे में बैठी हुई है वो माथा झुकता है पांव की ओर। पांव बुद्धि का मिसाल दिया जाता है पांव को, जैसे पांव से कहीं पहुंचते हैं तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। तो बच्चे बुद्धि को उस पांव तक झुकाएं, माना पहुंचाएं। कहाँ तक? जो परमात्मा बाप का पांव यानी बुद्धि रूपी पांव, वहां तक बुद्धि झुके। और पांव में क्या लगा होता है? पांव किसमें रहता है? जूती में। तो पांव की तरफ बुद्धि पहुंचेगी तो बुद्धि कहाँ तक पहुंची? सिर्फ पांव तक भी पहुंचेगी, जूते तक भी पहुंचेगी, जूती। और भारत में स्त्री को क्या कहा जाता है? जूती। तो परमात्मा बाप भी आकर के सेवा शक्तियों को अपनी बन्नी बनाते हैं, तो माथा झुकाना पड़े। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? जो प्रदर्शनी अंक का चित्र है हिंसक अहिंसक युद्ध है, उसमें यज्ञ के आदि की बात दिखाई गई है। पुरुष वर्ग एक तरफ हो गया राक्षसों के रूप में, और कन्या माताओं का संगठन एक तरफ है माला के रूप में, क्योंकि उनमें प्योरिटी है। जो प्योरिटी के आधार पर माला रूपी संगठन जल्दी तैयार हो जाता है। तो परमात्मा बाप आया हुआ है, तो पांडवों को गाइड नहीं बनना है कभी शक्तियों का। अगर गाइड बनकर रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी, बजाय स्वर्ग स्थापन करने के क्या होगा? नरक बनेगा, स्वर्ग नहीं बन सकता। घर अपने घर में भी स्वर्ग नहीं बना सकते, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो घर से होगी ना। तो अपना घर भी स्वर्ग नहीं बनेगा, और दुनिया भी नहीं स्वर्ग बनेगी। तो पहली शर्त कि जो बीज है वो बीज बाप तुमको कुछ नहीं करने देता, पांव भी नहीं पड़ने देता। माना स्थूल पांव पड़ने की बात नहीं है, ये बुद्धि रूपी पांव को टच करने की बात है कि जहाँ तक बाप की बुद्धि पहुंची हुई है वहाँ तक हम बच्चों की भी बुद्धि पहुंचे, यानी बाप के स्वभाव संस्कार के अनुसार हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा बने। अब पांव किसको पड़ेंगे? शिव बाबा को तो पांव है नहीं, यह तो ब्रह्मा को पांव पड़ना होता है। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं किसने कहा है? बाबा। उनको कहते हैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो भी जब वह एक्ट में आए, क्या कहा? ऐसे नहीं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है, ऐसे ही कह दिया कि वो बिंदु है, और बिंदु है निराकार, निरहंकार और निर्विकार।
अरे कोई प्रूफ हुआ? बिंदु के लिए कैसे कहेंगे कि निराकार निर्विकार निरहंकार? एक्ट में आएगा, शरीर के द्वारा कर्म करके ऐसे दिखाएगा, तब तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी। एवर प्योर ऐसे ही कह देंगे कि बिंदु है एवर प्योर। एवर प्योर कब कहा जाए? जब एक्ट में भी आए। कौन सी इंद्रिय के एक्ट में है? कर्म इंद्रियों की एक्ट में आए और फिर भी निर्विकारी बने। हमारा पतन हो शक्ति का और उसका पतन न हो तो कहेंगे निर्विकारी एवर प्योर। और हमारा भी पतन हो और उसका भी पतन हो तो फिर क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे निर्विकारी? निर्विकारी। तो यादगार मंदिर में बनी हुई जलाधारी के साथ लिंग भी दिखाया जाता है। तो शिवलिंग जो है तो शिवालय में दिखाया गया है, वो है शिवालय, और ये सारी दुनिया है वैश्यालय। ऐसे शिवलिंग की भी पूजा होती है। तो विकारी हुआ या निर्विकारी हुआ? ये अपनी अपनी दृष्टि की बात है, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। ऐसे तो जगन्नाथ के मंदिर में भी गंदे चित्र, जिनको देखने में आते हैं उनकी दृष्टि कैसी है? विकारी दृष्टि है तो चित्र भी आंख झुका लेंगे। और अगर दृष्टि निर्विकारी है तो समझेंगे कि भले ये शरीर से कैसे भी संग का रंग है, लेकिन वो पतन अंदर से बुद्धि का क्षरण नहीं हो सकता। और जब मन बुद्धि का क्षरण नहीं होगा तो इंद्रियों के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ सकता। तो जब एक्ट में आए वो निराकार तो निरहंकारी निर्विकारी कहा जाए, वरना उसको निर्विकारी नहीं कह सकते। बाप तुमको अथाह ज्ञान देती, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेगा, अविनाशी ज्ञान रतन लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। क्या कहा? ठहरेंगे कब? जब जो लेंगे वो दूसरों को देते जाएंगे तो तुम्हारा अविनाशी हो जाएगा। और तुम लेंगे और तुमने रख दिया तो विनाशी हो जाएगा। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रतन लाखों का है। हीरे को रतन कहा जाता है ना। हीरा ज्यादा मूल्यवान कब बनता है? जब घिसा जाता है। तो इन रत्नों का भी दान करते जाओ। कदम कदम पर कदम देने वाला तो एक ही बात है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि की फिक्र नहीं होता है। ये फिक्र कहाँ होता है? इस दुनिया में एक शरीर छोड़ और दूसरा लेते। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी। कौन सा मोहजित राजा था? है राजा हरिश्चंद्र। मोहजित राजा की कथा है कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है, प्रैक्टिकल कथा है। ये तो बाप बैठ समझाते हैं, कोई कथा दूसरे की नहीं है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्यनारायण बनने वाला भी कौन है? बाप। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, कैसा? सत्यवादी हरिश्चंद्र। डरने की दरकार नहीं है कि हम ऐसा ऐसा सुनाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ सुनते रहो और सुन करके वहाँ उठा करके रख देना, बन जाएंगे। तो अभी की सब बातें हैं। तीसरा पेज ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? किसने बंधन में बांधा? वो तो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण आता है,
और रक्षा के सूत्र में बांधता है। तो वो यहाँ की यादगार है। यहाँ परमात्मा बाप कोई ब्राह्मण वेश में आते हैं और आकर के बच्चों को विकारों से रक्षा के बंधन में बांधते कि अब तुम आपस में भाई बहन हो, अब तुम्हारा संबंध आपस में स्त्री पुरुष का नहीं। तो भगवान आकर के सिखाते कि अब पवित्र बनो। ये मनुष्यों को पता नहीं है क्या? इस बात का मनुष्यों को पता नहीं है। अगर पता हो तो कन्याओं माताओं के ऊपर अत्याचार न करें। नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है ये भी किसको पता नहीं। कब होती? समझते हैं सतयुग में 100% नई दुनिया होती। जब कृष्ण जन्म लेगा, गद्दी पर बैठेगा सतयुग में, तो 100% नई दुनिया उस समय कहेंगे। गद्दी पर बैठा माना उसी समय से नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। एकदम नई दुनिया वो से नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे? संगम युग में। संगम युग में जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर होते हैं तभी 100% नई दुनिया बनती है, चढ़ती कला वाली। तो उनको तो ये भी पता नहीं है नई दुनिया कब होती है और पुरानी दुनिया कब होती है। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, पहले सतयुग था, अभी नहीं। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं। तो जरूर पुनर्जन्म तो हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते, वो है सब आत्माओं का बाप। वो ही आकर के समझाते क्या? सब किसको मानते हैं? निराकार बाप। 500 करोड़ निराकार बाप को मानते हैं। भारत में तो निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया सिर्फ निराकार को मानती है। फिर बताया वही निराकार आकर समझाते हैं। बिंदु कैसे समझाएगा? जरूर आएगा तो साकार शरीर में, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज होगी तो सारी दुनिया मानेगी। तो निराकारी स्टेज और साकारी स्टेज ये चेहरे से देखने में आ जाती है। जैसे धर्म पिताएं जब आए तो कैसी स्टेज में थे? निराकार। महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का चेहरा ध्यान से देखो, देखने से ही लगता है इनकी आत्मा जैसे ऊपर लटकी हुई है, ट्रांसपेरेंट चेहरा दिखाई देता है। तो उन बापों का भी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो भी निराकारी स्टेज में होता है। और निराकारी बाप आकर के खुद समझाते हैं। देहधारी बाप तो बहुत होते हैं, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सत्युग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी नहीं होती है। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर होता है। माँ पंछी आदि फर्स्ट क्लास बहुत खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। माँ फल कितने स्वीट बड़े बड़े होते हैं, फिर वो सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़ुआहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं, खुद थर्ड क्लास मनुष्य बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास हो जाती है। कलयुग थर्ड क्लास और सतयुग है फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास सतो प्रधान था, फिर रजो प्रधान बना। यहाँ तो कोई मजा नहीं। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो कहाँ वो और कहाँ ये, रात दिन का फर्क हो जाता है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगी। क्या
कब मिल जाएगी? अगले जन्म में। इसी जन्म में हेल्थ और इसी जन्म में वेल्थ। तो तुमको बाकी क्या चाहिए? दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी। अगर वेल्थ है और हेल्थ नहीं, हॉस्पिटल में जाके खोपड़ा तोड़वाना पड़े, कैंसर होता रहे, तो कोई सुख का नाम निशान नहीं है। हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो तो हैप्पीनेस जरूर होगी। दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम की? गाते भी हैं, पैसा है तो लड़काना घूम कर जाओ, माना कहीं भी दूर घूम करके आओ। बाप समझाते हैं और बच्चे समझते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी और अभी देखो सोना कहाँ है। शायद आगे चल करके चमड़े आदि के भी सिक्के चलाए थे। क्या चमार बैठेगा तो चमड़े के सिक्के चलाए देगा? हिस्ट्री में भी ऐसे हुआ है। हाँ, तो हालत ऐसी हो जाती है। सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज रह गए। कागज पानी में बह जाए तो फिर पैसे कहाँ से मिले? सोना तो बहुत भारी होता है, वो वहीं पड़ा रह जाता है और कागज तो बह जाता है। आग भी सोने को जला नहीं सकती। क्या कहा? सोना माना सच्चाई। जो सच्चा होगा तो सत्य तो बिठो नच। विनाश की ज्वाला उस सच्चे को जला नहीं सकेगी, वो अविनाशी रहेगा। तो ये सब दुख की बातें हैं, वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर के पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात हो रही है। तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी। ये अंत की बात है। कब अंत? हर आत्मा का अंत अपना अपना टाइम पर रुदा हुआ है, सेकंड सेकंड रुदी हुई। अंत माना जब तक जीना है तब तक पीना है। यानी इस पुरानी दुनिया में जब तक हम जी रहे हैं, देह और देह की संबंधों में की दुनिया में जब तक जी रहे हैं, तब तक ज्ञान जल पीते रहेंगे। और जब इस पुरानी दुनिया से मर जाएंगे, बाप के बन जाएंगे, तो फिर पीने की दरकार नहीं रहेगी। पाना था तो पा लिया, फिर तो बाप जैसे चलाए वैसे चलेंगे। तो खुशी ही खुशी ये अंत की बात है। जब आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। हु एम आई? मैं आत्मा कौन सा विशेष देवता का पार्ट बजाने वाली हूँ? सत्य रूपी रंगमंच में मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट कौन सा है, ये मालूम पड़ जाए। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी की बात नहीं है, कब की बात है? अंत की बात है। पिछाड़े में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। तो बाप कितना आत्माभिमानी बनाते हैं, जबकि तुम शांति स्थापन करने आए हो, तो फिर अशांति क्यों फैलाते हो? हैं? तुम आए किस लिए हो? एम ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? शांति फैलाने का एम ऑब्जेक्ट है ना। शांति की दुनिया बनाना चाहते हो ना, तो फिर क्या करना चाहिए? शांति की वाइब्रेशन फैलाना चाहिए। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति। हाँ, कर्म तो करना ही है। रियल शांति बाप ही बतलाते हो। शांति का वर्षा बाप से लेते हो, उनको सब याद करते हो। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकता है? फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। क्या कहा? कोई धर्म ऐसे हैं जो स्वर्ग में नहीं आते, और कोई धर्म ऐसे हैं जो अव्वल नंबर स्वर्ग में, अव्वल नंबर गार्डन में ही आते हैं।
चौथाई कला कम गार्डन में नहीं आते। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े तो उन्हों की महिमा होती है, पवित्र हैं तो उनकी महिमा भी जरूर होनी चाहिए। क्या कहा? महिमा भी और पूजा भी किसकी होती है? प्योरिटी की। तो उनमें अगर प्योरिटी है तो उनकी महिमा है। वो उनकी प्योरिटी खलास हो जाती है तो उनकी भी महिमा खत्म। फिर साधु सन्यासियों को भी कोई नहीं मानता, सारी दुनिया नास्तिक होती चली जाती। तो वो अभी नए नए उतरे, कहाँ से? ऊंची स्टेज से अभी नए नए उतरे हैं, तो इसलिए वो पवित्र है। पुरानी की तो इतनी महिमा हो नहीं सकती, वो तो बहुत पुराने हैं। वो तो सुख भोग करके तमो प्रधान में चले गए जो पुराने हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानता नहीं है। बात समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है, जितना झाड़ फैला होता है इतनी भक्ति की सामग्री फैल जाती है। और ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, कहाँ झाड़ और कहाँ बीज। तो बीज बहुत छोटा और झाड़ भक्ति का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। और बीज रूपात में बहुत थोड़ी भक्ति को आधा कल्प लगता है। तुम्हारे ज्ञान को सिर्फ यह एक अंतिम जन्म है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। क्या कहा? संगम युग में स्वर्ग में जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करेंगे वो है अविनाशी लॉटरी। और सतयुग के दूसरे जन्म में जो आएंगे, तीसरे चौथे या बाद वाले जन्मों में आएंगे, उनको लॉटरी कैसी मिलनी है? वो अविनाशी लॉटरी नहीं लेते। वो कैसी लॉटरी लेते हैं? वो विनाशी लॉटरी लेते हैं। तो तुमको अविनाशी लॉटरी के लिए पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क हो जाता है। आसुरी लॉटरी है अल्पकाल की और ईश्वरीय लॉटरी है सदाकाल की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को